ओम ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। ओम योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 18वें सूत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से पूर्व में यदि कोई बात शेष हो, पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे साक्षात संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। तो ये सूत्र है, संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो इसका विवरण महर्षि व्यास जी ने यहाँ दिया हुआ है। तो व्यास भाष्य में देखते हैं। द्वये खल्वमी संस्काराः स्मृति क्लेश हेतवो वासना रूपा विपाक हेतवो धर्माधर्म रूपाः। द्वये खलु अमी संस्काराः, ये वे जो संस्कार हैं वे निश्चय से दो हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो पहले है वो स्मृति क्लेश हेतवः वासना रूपा, जो स्मृति और क्लेशों के कारण बन जाते हैं, ऐसी जो वासना रूप अर्थात संस्कार समूह के रूप में रहते हैं, ये वाले संस्कार। दूसरे बताए विपाक हेतवो, फल में जो कारण बनते हैं, ऐसे धर्माधर्म रूपा, अर्थात जो कर्म हमने धर्म अधर्म रूप किए, उनके फल को भुगाने में जो कारण बन रहे हैं, ऐसे कर्मों के संस्कार धर्माधर्म कर्म रूपी जो उनके कृत कर्मों के संस्कार होते हैं, वो भी चित्त में रहते हैं। तो ये दो प्रकार के संस्कार होते हैं, जिनमें से जो स्मृति और क्लेश के हेतु हैं वो जन्म जन्मांतर तक हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन जो धर्माधर्म रूप है फल के कारण, ये फल भुगाकर समाप्त होते जाते हैं। फिर आगे कहते हैं ते पूर्व भावाभिसंस्कृताः परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्म वद परिदृष्टाश्चित्त धर्माः। तो पहले जो वासना रूपी संस्कार हैं, स्मृति और क्लेश के कारण बनते हैं, जो उनके बारे में कह रहे हैं, वे वासनात्मक जो संस्कार हैं पूर्व भव अभिसंस्कृता, पूर्व जन्म में बनाए गए हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा या जो भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी पूर्व जन्मों के, वो सब उनसे रंगे हुए जैसे हैं। मतलब पूर्व जन्म में ही बनाए गए हैं, पूर्व जन्मों में बनाए गए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि जो एक वचन हो जाति में भी प्रयोग होता है। तो पूर्व भव मतलब पूर्व जन्म, अर्थात पूर्व जन्मों, पूर्व जन्म एक जाति के रूप में प्रयोग कर लिया। तो पूर्व जन्मों में जो बनाए गए हैं, परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत अपरिदृष्टाः चित्त धर्माः। तो जो इस प्रकार के वासनात्मक संस्कार जो पूर्व जन्मों में बनाए गए हैं, वो कैसे हैं? परिणाम चेष्टा
निरोध, रोकने से संबंधित हुई। परिणाम मतलब कुछ परिवर्तन आना, चेष्टा मतलब कुछ प्रयत्न, प्रयास करना, निरोध किसी चीज को रोकना, शक्ति जो शक्ति अर्थात जो ऊर्जा आदि शक्ति है व्यक्ति के अंदर, ऐसे ही जीवन और धर्म, जीवन शक्ति भी होती है। ऐसे ही जो शुभ कर्म है वो धर्म होते हैं। तो उन्हीं के समान अपरिदृष्टा चित्त धर्मा, ये भी न दिखने वाले चित्त के धर्म हैं। कुछ उदाहरण दिए, उनके समान ये भी चित्त के ऐसे धर्म हैं जो नहीं दिखते हैं, नहीं देखे जाते हैं प्राय करके। फिर आगे कहते हैं, तेषु संयमः संस्कार साक्षात् क्रियायैः समर्थः। तो तेषु उन संस्कारों में, अपरिदृष्ट हैं जो सामान्य रूप से नहीं दिखते हैं, उन संस्कारों में संयम करने से संस्कार साक्षात क्रियायी करने के लिए योगी समर्थ हो जाता है। तो उसमें संयम कैसे होगा? एक मिनट जरा ब्रेक। ओम जी, तो यही बात यहाँ पर के चल रही थी कि वे संस्कारों का साक्षात करने के लिए संयम जब उन संस्कारों में किया जाता है तो योगी जो है उनका साक्षात्कार करने के लिए समर्थ हो जाता है। तो संयम की वही विधि है कि चित्त के संस्कार, तो हमें पता है संस्कार, लेकिन वो संस्कार जब हम उनमें संयम करते हैं तो उसके लिए वही खोज की प्रक्रिया है। पहले धारणा करना, कहाँ पर? वहीं संस्कारों में ही धारणा करना, चित्त में धारणा करके चित्त में ही जो संस्कार है वहाँ धारणा करना, और उसी का फिर ध्यान करना। वो संस्कार जो है वो पहले तो केवल इतने से ही संयम होगा कि जो पूर्व जन्म के स्मृति और क्लेश के कारण है, स्मृति जिससे जिनसे उत्पन्न होती है वो संस्कार, उन संस्कारों का वो करना है, साक्षात्कार करना है। तो ये उद्देश्य लेकर जब हम उस पे संयम करेंगे, अर्थात उसमें धारणा, फिर ध्यान करेंगे उनका चित्त में ही, चित्त पर ही पूरा ध्यान लगाकर, और उसमें भी विशेष स्मृति और क्लेशों के जो कारण बनते हैं, बनने वाले ऐसे जो संस्कार हैं, उन पर जब ध्यान करते हैं उनका चित्त में ही, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई उस उनके साक्षात्कार करने के लिए योगी समर्थ हो जाता है। तो ध्यान करते करते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है कि वहीं पर, क्योंकि चित्त में ही वो संस्कार है, तो वहां से संपर्क हो जाता है उससे। चित्त ही माध्यम होता है संस्कारों के साक्षात्कार का, और धारणा भी वहीं की जाती है, और ध्यान भी किया जाता है उन्हीं का, संस्कारों का। तो
ध्यान करते-करते उन संस्कारों से संपर्क हो जाता है, समाधि की अवस्था में चला जाता है व्यक्ति और फिर उनका साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। तो ये इतना छोटा-सा वाक्य है, इसमें इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं, ऐसा मान के चलेंगे। क्योंकि वो पहले बताया ही जा चुका है कि भई संयम किसे कहते हैं? तो धारणा एक ही विषय में धारणा, ध्यान और समाधि ये हो तो उसको संयम कहते हैं। तो फिर आगे कहते हैं न च देश काल निमित्तानुभवैः विना तेषामस्ति साक्षात्कारणम्। एक विशेष जिसको कहते हैं ना क्लॉज़ लगा देना, एक वो लगा दिया यहाँ पर कि इसके बिना नहीं हो सकता उनका संस्कारों का साक्षात्कार। कैसे? तो न च देश काल निमित्त अनुभवैः विना। तो देश, काल और निमित्त के अनुभवों के बिना उन संस्कारों का साक्षात्कार नहीं होता है। फिर कैसे संस्कार और फिर कैसे जो है वो साक्षात्कार होगा? क्योंकि देश, काल और निमित्त उस समय में जब उस प्रकार के संस्कार बनाए व्यक्ति ने, वो देश कैसे मिल जाएगा? वो काल कैसे मिल जाएगा दोबारा से? और वही निमित्त या जो आलंबन है वो कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो उसके बिना जो है उनका साक्षात्कार संभव ही नहीं है। अब कैसे होगा? तो अब आदमी का दिमाग चक्कर खाएगा कि कैसे होगा? तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था मैं समझता हूँ कि चित्त की ही इस तरह की होगी कि चित्त में जो उस समय संस्कार जो वासनात्मक हैं, वो उत्पन्न होते हैं जब, तो चित्त में ही कुछ व्यवस्था ऐसी होगी कि उस प्रकार के देश, उस प्रकार के काल और उसी प्रकार के निमित्त जो अनुभव उस समय किए गए वो वहाँ पर एक वातावरण वैसा सूक्ष्म रूप से बनता होगा। मतलब संयम करने पर उस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति उस प्रकार के देश की स्मृति, उस प्रकार के काल कि कैसा काल रहा होगा, कैसा उस समय आलंबन निमित्त आदि रहा होगा उन संस्कारों के लिए, तब वो संस्कार बने हैं। संस्कार सत्ता में है, वर्तमान है। तो जब उनसे संपर्क जुड़ रहा है तो साथ में वही देश, वही काल और वही निमित्त उसकी स्मृति भी साथ में आ रही है। ये सब क्या है? ये हमें पता नहीं चलता, ये संस्कार चित्त संग्रहित करता ही रहता है। सामान्य स्थिति में हम कोशिश प्रयास करेंगे कि वो स्मृति में आ जाएँ, तो वो स्मृति में नहीं आएँगे। हम कितना ही ज़ोर लगा लें। कई बार तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद नहीं आती कि अभी याद आ रही थी, अभी एकदम से स्लिप हो गया। तो ये सामान्य एकाग्रता की अवस्था नहीं है ये। ये तो बिल्कुल सामान्य अवस्था है जो जिसको हम विक्षिप्त कहेंगे। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये चित्त की भूमियाँ थी ना बिल्कुल पहले सूत्र में जो पहले ही सूत्र में पड़ी थी हाँ। जिसमें कहा था कि भई सभी चित्त की जो भूमियाँ हैं सभी में समाधि चित्त का धर्म है। अर्थात संपर्क तो होगा ही वस्तुओं से चाहे इंद्रियों के माध्यम से हो। लेकिन यहाँ पर इंद्रिय माध्यम तो है नहीं, क्योंकि इंद्रियों को तो हमने प्रत्याहार से रोक दिया है। तो फिर ये देश, काल, निमित्त का अनुभव कहाँ से आएगा? उसके अनुभवों के बिना तो उनका साक्षात्कार ही नहीं होने वाला है संस्कारों का। तो फिर कैसे होगा? तो वही कि जो मन में, चित्त में वो संस्कार संग्रहित हैं, वो उस देश,
काल और निमित्त के अनुभव के साथ में वो वहाँ पर हैं और वो भी साथ में आएँगे। व्यक्ति उसी जैसा अनुभव उस समय कर रहा होगा, मतलब वैसे ही अनुभव उसके बन जाएँगे। वो अगर राग में होगा, वो राग का संस्कार था उस समय जब उभारा था, तो उसी तरह की देश, काल और निमित्त के वो भी जगेंगे और अनुभव भी वैसा ही जगेगा, तब वो संस्कार जागृत होगा, उसका साक्षात्कार होगा तब। तो यहाँ पर इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है कि संस्कार जो जिस रूप में संगृहीत हैं, वो रूप यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है इतनी गहराई में जाने के बाद में व्यक्ति अगर और प्रयास करे, तो वो संस्कार जैसे हम कॉपी या पुस्तक में अक्षर किस प्रकार से बने हुए हैं, इनको हम देख पा रहे हैं, ऐसे वहाँ पर फिर आगे और गहराई में जाने पर वो किस प्रकार से संग्रहित हैं, ये भी हो सकता है देख पावे। लेकिन ये अभी यहाँ पर जो संस्कारों की बात है, वो संस्कार अनुभवों के साथ में हैं और वैसे ही अनुभव दोबारा से चित्त में उपस्थित हो रहे हैं। वही भाव और उसी तरह की जो भावना जो उस समय थी, वैसे ही देश, वैसे ही काल, वैसे ही निमित्त, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर साथ में ही आएँगी वो संस्कारों के। तो ये बात कह रहे हैं कि न च देश काल निमित्त अनुभवैः विना तेषाम् अस्ति साक्षात्कारणम्। तो बस ये जो स्थितियाँ नहीं बनेंगी तो उनका उन संस्कारों का साक्षात्कार भी नहीं होगा। तो ये स्थितियाँ भी बनेंगी उस समय। उस समय व्यक्ति जब संयम की अवस्था में होगा, समाधिस्थ होगा, तो बस वैसे ही वो सब देश काल निमित्त सब कुछ वहाँ पर उपस्थित होंगे। स्मृति रूप ही होंगे, लेकिन हो जाएँगे वो उपस्थित। वो सब वातावरण बन के फिर वो जो संस्कार हैं, वो भी वासनात्मक उनका जो स्वरूप है, स्मृति और क्लेश के जो कारण बन रहे हैं, वो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ये। क्योंकि देखिए ये तो वैसे विषय बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, जब व्यक्ति प्रैक्टिकल करेगा तो समझ में आएगा, संयम करते समय। तो उस स्थिति में अब यहाँ पर तो बहुत सारे विषय संयम के हैं, तो एक-एक करके व्यक्ति अगर चाहे तो उसको संयम की स्थिति एक बार संयम का अभ्यास हो जाता है एक विषय में तो अन्य विषयों में भी कर सकता है, तो वो प्रैक्टिकली भी सामने आ जाएगा। और फिर इसके बाद में कहते हैं देखिए तदित्थम संस्कार साक्षात्कारणात्। तो वह इस प्रकार से साक्षात संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जाति ज्ञानम उत्पद्यते योगिनः। योगी का पूर्व जाति का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। पिछले जन्म में क्या कौन-सा शरीर था उसका ज्ञान हो जाता है। जाति का मतलब शरीर से ही है। यहाँ पर शास्त्र में जैसे पीछे भी कहा है ना कि जाति आयु भोगः 2:13 में। चलिए तो आगे देखते हैं परत्राप्येवमेव संस्कार साक्षात्कारणात् परजाति संवेदनम्। फिर ये केवल अपने ही विषय में हो सकता है ऐसा नहीं, इसके लिए परत्र अपि दूसरे में भी एवं इसी प्रकार से संस्कार साक्षात्कारणात् संस्कारों का साक्षात करने से पर जाति संवेदन दूसरे का पूर्व जन्म क्या रहा होगा वो भी जाना जा सकता है, अनुभव हो जाता है। तो क्योंकि चित्त में बहुत सामर्थ्य है, हम उस चित्त के सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करते हैं। हम अगर एकाग्र हो जाएं तो सामने वाला व्यक्ति चित्त में जो कुछ भी
स्पष्ट रूप से विचार कर रहा है, वह हमारे एकाग्र हुए निर्विचार चित्त में प्रतिबिंबित होने लगेगा। हम इच्छा करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के विचार में मैं संयम कर रहा हूँ, तो हम उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसी का प्रतिबिंब हम अपने चित्त में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा कि हमने उसके मन की बात कैसे पढ़ ली। तो ये तो प्रैक्टिकली आजकल बहुत से लोग करते भी हैं, जिनको जो भी करते हैं इस प्रकार का, तो वो चित्त को एकाग्र करके, निर्विषय करके, और जब संयम करते हैं दूसरे के चित्त पर, किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य बनाते हैं, तो तुरंत उसके विषय में क्या विचार कर रहे हैं, तो वो जान जाते हैं। ये तो ऐसा तो अनेक लोगों को करते हुए देखा भी। आइए आगे देखते हैं। अत्रेदम आख्यानम श्रूयते। यहाँ पर यह आख्यान कोई कहानी है, जो प्रचलित कथाएं होती हैं, उनके बारे में महर्षि व्यास जी बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार का आख्यान सुना जाता है। भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कार साक्षात्करणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभूत्। तो कहते हैं, सुनाना शुरू कर दिया उन्होंने आख्यान को कि भगवतो जैगीषव्यस्य, भगवान जैगीषव्य जी का संस्कार साक्षात्कारणात्, संस्कारों का साक्षात्कार करने से, भगवान जैगीषव्य जी ने संस्कारों का साक्षात्कार किया। ऐसा करने से दशसु महासर्गेषु, पिछले 10 महासर्गों में, तो बहुत बड़ा काल हो गया ये 10 महासर्ग। 10 महासर्ग मतलब एक जो सर्ग होता है, एक सर्ग एक सृष्टि को कहते हैं। एक सृष्टि में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। और महासर्ग जो होता है उसमें जो है काफी, उसमें जिसको कहें 1 वर्ष के बराबर समय होता होगा। ब्रह्म के जैसे ब्रह्म का 1 दिन हुआ, एक सृष्टि, एक रात्रि हुई, एक प्रलय। तो महासर्ग हो सकता है कि वो पूरे साल 365 वो कहते हैं, इस प्रकार से होगा। अभी मुझे ध्यान में नहीं है कि महासर्ग किसे कहते हैं, पूरी तरह से ठीक से ध्यान नहीं है। तो जैसा भी है, मतलब ये बहुत बड़ा वो हो गया, बहुत बड़ी मात्रा हो गई, बहुत लंबा समय हो गया। तो उसमें भी 10 महासर्गों की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म के जिसको कहेंगे, अगर हम 360 दिन का 1 वर्ष, ब्रह्म के दिनों का 1 वर्ष मानते हैं, तो अगर आप 10 से गुणा करते हैं तो 1 शून्य बढ़ा देंगे, तो 365 का हो गया 3650 सृष्टियां। अगर हम ऐसा मानते हैं कि भाई महासर्ग उतना होता तो इतने सृष्टियों में जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतः, जन्मों के परिवर्तन के
क्रम को देखते हुए भगवान जगीशव्य का विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभूत, विवेकज ज्ञान जो है वह उत्पन्न हो गया। एक तो हम खाली अभी देख रहे हैं कि सामने कोई जी रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, ये तो अनुमान से हम कि भाई जैसा इनके साथ हो रहा है ऐसे ही हमारे साथ भी होगा। हालांकि बहुत कुछ साक्षात है, तो उससे भी विवेक हो जाता है कि जीवन क्या है, ये तो समाप्त होने वाला है। तो विवेक उत्पन्न हो जाता है कि ये यात्रा जो है ये अंतिम यात्रा नहीं है, इससे पहले बहुत सारी यात्राएं थी, आगे बहुत सारी यात्राएं होने वाली हैं, और ये एक महायात्रा है। वो बिल्कुल साक्षात्कार, बिल्कुल प्रत्यक्ष के स्तर पे देख रहे हैं उसको, संस्कारों के आधार पर कि मैं ये था, फिर ये था, फिर ये था। यानी कि अभी हम केवल अनुमान कर रहे हैं दूसरों को देख के, वो अनुमान हो गया। लेकिन उससे भी हमको अनुमान करने से भी वैराग्य उत्पन्न होता है। जो कल्पना कीजिए जब व्यक्ति बिल्कुल साक्षात उन परिस्थितियों में जाकर अनुभव कर रहा होगा, देश काल निमित्त के अनुभवों के साथ में, 10 महासर्गों में उसने क्या खोया, क्या पाया। ये विषय जो व्यक्ति अनुभव कर रहा होगा, उसके मन जो स्थिति या जो भी विचार की स्थिति आप समझ लीजिए, उसकी कल्पना करके देखिए, किस स्तर का वैराग्य उसको होगा। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि विवेकम विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभूत। तो ये जो ज्ञान बिल्कुल साक्षात्कार के स्तर का, जिसमें कोई, जिसको कहे ना लेश मात्र भी संशय का वो नहीं है। जैसे हम सामने चीज होती है उसको देखते हैं तो देखते ही मतलब कोई संशय, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, वो स्तर का ज्ञान है ये। वो विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ भगवान जैगीशव्य का। फिर कहते हैं अथ भगवान अवाट्यस तनुधरस तमुवाच। तब जो है भगवान अवाट्य जो शरीरधारी हैं उनसे कहा, भगवान जगीशव्य भी शरीरधारी हैं और भगवान अवाट्य भी शरीरधारी हैं। उस समय जिसको कहें हम, इनका अंतिम जन्म होगा। हो सकता है कि भाई ये अब जन्म, जब इतना विवेक ज्ञान और वैराग्य का उच्च स्तर प्राप्त हो गया, तो फिर तो जिसको कहते हैं कि जीवन, अंतिम जीवन हो जाता है ना ये। तो ऐसे शरीरधारी भगवान अवाट्य जो शरीर उन्होंने धारण किया हुआ था, उन्होंने उन भगवान जैगीशव्य से कहा क्या, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूत बुद्धिसत्त्वेन त्वया नरक तिर्यग गर्भ संभव दुःखं संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुख दुःखयोः किम अधिकम उपलब्धमिति। सरल शब्द हैं, कहते हैं कि हे भगवान जैगीशव्य जी, 10 महासर्गों में, क्योंकि देखिए उन्होंने अपने संस्कारों का साक्षात्कार किया, तो भगवान अवाट्य भी कोई कम थोड़ी थे। उन्होंने उनके जो है संस्कारों को देख लिया, क्योंकि दूसरे के भी संस्कार देखे जा सकते हैं। वो भी समाधिस्थ होकर अपना देख रहे हैं, भगवान अवाट्य जी ने उनका भी, कि अच्छा आप ये देख रहे हो। तो ऐसे करके उनका उन्होंने देख लिया। अब देख लिया तो उन्होंने फिर प्रश्न किया उनसे। क्या प्रश्न किया कि 10 महासर्गों में भव्यत्वात्, भव जन्म को कहते हैं, तो जन्म लेने से, भव्यत्वात् जन्म लेने से, अनभिभूत बुद्धि सत्वेन, जो न दब सकने वाला ऐसे बुद्धि तत्व के द्वारा, सत्व के द्वारा, जो बहुत तीव्र है, ऐसे बुद्धि सत्व के द्वारा, त्वया आपके द्वारा, नरक तिर्यक गर्भ संभवम दुखम, बिल्कुल नरकगामी और जो भयंकर तिर्यक गर्भों में जो जन्म आपने लिए, संभवम, भवम जन्म,
जो जन्म आपने लिए, दुखम संपश्यता, उनमें जो दुख आपने देखा, जो देखते हुए थे आप, देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, देवों और मनुष्यों में बार बार, विद्वानों के बीच भी जन्म लिया, मनुष्यों में भी जन्म लिया, बार बार आपके द्वारा जन्म लेने से सुख दुख यो, सुख और दुख दोनों में किम अधिकम उपलब्धम इति, आपने क्या अधिक पाया। भाई इतना सब कुछ देख लिया, विवेक ज्ञान हो गया, तो पूछ रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं भगवान है वाट्य, भगवान जैगीशवी जी का, कि भाई आखिर बताओ आपने फिर क्या अधिक पाया सुख और दुख में से। तो कहते हैं भगवंतम अवाट्यम जैगीशव्य उवाच, तो भगवान अवाट्य को भगवान जैगीशव्य ने उत्तर दिया, उनको कहा, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वानभिभूत बुद्धि सत्वेन मया नरक्तिर्यग् भवम् दुःखम संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन यत्किंचिदनुभूतं तत्सर्वं दुःखमेव प्रत्यवैमि। वही पूरा वाक्य दोबारा दोहरा दिया। उत्तर देते समय भगवान जैगीशव्य जी ने, उसके अंत की बात मैं बोल देता हूँ, समय समाप्त हो गया है, कि पुनः पुनः उत्पद्यमानेन, बार बार जन्म लेकर, यत् किंचित अनुभूतम, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, तत्सर्वम दुःखमेव, वो सब कुछ दुख ही था। प्रत्यव प्रति प्रत्यव प्रत्यवैमी, इसका अभिप्राय हुआ, इसको हम प्रति अवैमी, तो अव जो है धातु, रक्षा अर्थ भी बहुत सारे अर्थ होते हैं इसके, तो ज्ञान अर्थ यहाँ पर लेंगे, है ना। तो मैं ऐसा मान्यता, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने दुख ही अनुभव किया, ये उत्तर उन्होंने दिया। तो बहुत अच्छा प्रसंग है। अभी इतना ही रखते हैं, इस प्रसंग को अगली कक्षा में फिर आगे और देखेंगे। आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद। सभी को